वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लास में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस के 5 टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अगले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के। ये हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है, लेकिन ये पार्ट 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। तो इसमें हम बात करने वाले फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल? कैश, एनी अदर एसेट और बोथ विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैश और एनी अदर एसेट, एसेट के बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। यहाँ समझ लीजिए कि एनी ओन फिजिकल ऑब्जेक्ट विच हैव मनी वैल्यू इज कॉल्ड एसेट। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। यानी कैश और एसेट विच आर इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ओनर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है आप जानते ही होंगे। कैश और एसेट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनर के जरिए इन बिजनेस में इज कॉल्ड कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ओनर है, उसने 10,000 रुपीज़ अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में उसने इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंस किया, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। आगे चलते हैं हम ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट और गुड्स और बोथ विच आर विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? जो अमाउंट ऑफ गुड्स और यानी जो मान लीजिए ओनर 10,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया कैपिटल या गुड्स किया इंट्रोड्यूस, अगर वो विड्रॉ मतलब वो निकाल लेता है अगर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एसेट्स। एसेट्स किसको बोलते हैं? जनरली एसेट्स मीन्स एनी ओन फिजिकल ऑब्जेक्ट विच हैव मनी वैल्यू। एसेट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम टच कर सकते हैं और उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। जैसे बिल्डिंग एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्लांट एसेट्स है, ये सब एसेट्स होते हैं। एसेट्स भी कई तरह के होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं? जनरली लायबिलिटीज़ मीन्स एनी अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस टू अनदर। लायबिलिटीज़ मतलब क्या होता है? एनी अमाउंट जो ओइंग बाय वन पर्सन, जो एक इंसान पा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन पा रहा होता है, टू अनदर किसी दूसरे से। मान लीजिए मैं किसी लड़के से 50 रुपये पा रहा हूँ, तो ये 50 रुपये का हुआ, उसका लायबिलिटी हो गया। ठीक है, पेमेंट। पेमेंट किसको बोलते हैं? पेमेंट मीन डिस्चार्जिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय द डिसबर्समेंट ऑफ मनी। पेमेंट मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने कहीं दुकान गए, आपने कुछ सामान खरीदा, तो उसका पेमेंट करते हैं पैसे से, उसको क्या बोलते हैं? पेमेंट। मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस, आपने सामान खरीदा तो आपका पूरा ऑब्लिगेशन से आपको पैसा देने पड़ेगा, तो उस ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज होने के लिए बाय द डिसबर्समेंट ऑफ मनी, मनी जो आप खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट होते हैं और कैपिटल पेमेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं? सो एक्सपेंसेस मीन द कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? द कंजप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स जो हम लोग कंजप्शन ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स खरीदते हैं, और सर्विसेज टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, रेवेन्यू मतलब फ़ायदा कमाने के लिए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया कपड़े का, तो उसको आप गुड्स खरीदेंगे, अगर आप लेबर लगाते तो उसको जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा तो उसका क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन उससे जो आपको फ़ायदा होगा वो क्या होता है? रेवेन्यू होता है। समझे? उसके बाद आते हैं इनकम के ऊपर। एनी रिसीट और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। एनी रिसीट, कोई भी फ़ायदा जो हमको होता है कमाकर, सो हम लोग को किसी भी गुड्स को सेल करके जो कुछ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम। रिसीवेबल मतलब या मिलने वाला भी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। आते हैं प्रॉफिट के ऊपर। सो प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस। यानी प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस। अगर आप मान लीजिए किसी में 50 रुपये खर्चा किए, ठीक है, कोई गुड्स को खरीदे 50 रुपये खर्चा किए, उसको 70 रुपये में बेचे, तो 70 रुपये आपका इनकम हुआ, 50 रुपये एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो 20 रुपीज़ हुआ आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आते हैं लॉस के बारे में। तो लॉसेज मीन्स एनी एक्सपेंसेस अगेंस्ट विच नो इनकम इज अर्न्ड। लॉस का मतलब क्या होता है? एनी एक्सपेंसेस अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट कोई इनकम नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। आगे चलते हैं हम गेन। एनी टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर कॉल्ड गेन। किसी भी टाइप का जो बेनिफिट्स हमें जो फ़ायदा होता है उसको गेन बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, पे टू क्रेडिटर ₹4,000 इंस्टीड ऑफ 4,500। किसी क्रेडिटर का मतलब होता है जो हमसे पैसा पाता है, ठीक है, और डेटर का मतलब होता है जिससे हम पैसा पाते हैं। तो मतलब किसी क्रेडिटर को 4,500 रुपये देना था, उसको हमने 4,000 रुपये दिया, सो इसका जो डिफरेंस है हमको गेन कितना का हुआ? 500 का हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम गुड्स के ऊपर। गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स मीन्स एनी कमोडिटीज़ और थिंग्स इन विच ट्रेडेड डील्स। गुड्स मीन्स क्या होता है? किसी भी तरह का चीज़ या थिंग्स जिसे ट्रेडर मतलब जो जिससे ट्रेडर होता है लेन देन करता है, ठीक है, जिसके ऊपर डील्स होता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। डिस्काउंट अलाउड मीन्स द कैश डिस्काउंट विच इज़ अलाउड टू अ कस्टमर और डेटर्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग देयर ड्यूज। डिस्काउंट अलाउड वो कैश डिस्काउंट रहता है जो अलाउ किया जाता है किसी कस्टमर्स या डेटर्स को एट द टाइम ऑफ रिसीविंग देयर ड्यूज, उनके ड्यूज को रिसीव करने के बाद। अब मैंने बताया कि डेटर्स क्या होता है, मतलब हम जिससे पैसा पा रहे होते हैं, ठीक है। माने हम जिससे किसी लड़के से 5000 रुपीज़ ओइंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम उसको 4500 रुपये रिसीव करते हैं तो उसको मतलब 500 रुपीज़ का हम डिस्काउंट दिए। या कोई सेलर है और परचेज़र है, सेलर ने सेल किया एक सामान 100 रुपीज़ का, लेकिन वो देता है उस सामान को परचेसर को 50 रुपीज़ में, लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट क्या मिला, 50 रुपये मिला, तो ये कैश डिस्काउंट हुआ, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मीन्स द कैश डिस्काउंट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स और सेलर्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट है। ये डिस्काउंट रिसीव जस्ट अपोजिट है डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट रिसीव में डिस्काउंट रिसीव किया जाता है मीन्स सेलर ने सेल किया 100 रुपीज़ का और दिया 50 रुपीज़ में परचेसर को, तो यहाँ सेलर जो है 50 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड किया, लेकिन जो परचेसर है वो 50 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड किया। सो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बात करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट की। So trade discount means the discount which is allowed by the manufacturer to wholesaler or wholesaler to the retailer at a certain rate on least price of the goods. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो अलाउ किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर, जहाँ पर गुड्स तैयार होते हैं, टू होलसेलर जो होलसेल में जो गुड्स को खरीदते हैं, और होलसेलर टू रिटेलर, और होलसेलर जो क्या करते हैं उसको रिटेल में कस्टमर्स को देते हैं एट अ सर्टेन रेट, किसी एक सर्टेन रेट पर ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। मान लीजिए आपने कभी शॉपिंग की होगी या कोई गुड्स खरीदा होगा तो उसकी स्टिकर पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है 10% ऑन पर्टिकुलर गुड्स, तो ये उसका ट्रेड डिस्काउंट होता है, मतलब जितना का गुड्स रहता है उसको ऊपर इतना % डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद भी अगर आपको सेलर और डिस्काउंट देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट के ऊपर तो कैश डिस्काउंट मीन्स द डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय द क्रेडिटर्स और सेलर्स टू डेटर्स और परचेजर एट द टाइम ऑफ एनी कैश ट्रांजेक्शंस। यानी किसी भी कैश ट्रांजेक्शंस के दरमियान, चाहे वो क्रेडिटर्स या डेटर्स के बीच में हो या सेलर या परचेज के बीच में हो, किसी भी कैश ट्रांजेक्शंस के दौरान जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। आते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट to creditor or seller. It is the written by a creditor or seller but accepted by a debtor or purchaser. The debtors or purchasers promise to pay his dues to creditors or sellers से। बिल्स ये सब क्या है, एक तरह का एसेट है। मैंने एसेट आपको इससे पिछले वाले पेज में पढ़ाया है। तो क्या एक तरह का एसेट है टू क्रेडिटर और सेलर। सेलर का क्या है, एसेट है। इट इज़ द रिटन बाय अ क्रेडिटर और सेलर। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है क्रेडिटर और सेलर के दरमियान, बट एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, लेकिन डेटर और परचेज को ही एक्सेप्ट करना होता है। द डेटर्स और द परचेजर्स प्रॉमिस टू पे हिज ड्यूज टू द क्रेडिटर्स और सेलर्स। परचेजर और डेटर को ये प्रॉमिस करना होता है कि उसका ड्यूज है उसको क्रेडिटर्स और सेलर्स को देने पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये का कुछ सामान दिया या कैश दिया, ठीक है। अगर वो एट द टाइम पे नहीं कर पाता है कैश, लेकिन वो एक बिल बना के देता है जिसमें उसका सिग्नेचर रहता है और वो ये प्रॉमिस करता है कि आने वाले फ्यूचर में उसको देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब वो बिल जो अभी रिसीव नहीं हुआ, इन फ्यूचर हम जाके रिसीव करेंगे, ठीक है। आते बिल्स पेबल के ऊपर। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। बिल्स पेबल क्या है, एक तरह का लायबिलिटी है। ये एसेट है तो ये लायबिलिटी है। टू डेटर्स और परचेजर्स, डेटर्स और परचेसेस का इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है बाय विच, जिसमें डेटर्स और परचेसर, जिसमें डेटर और परचेसर जो है प्रॉमिस टू पे हिज ड्यूज टू द क्रेडिटर्स और सेलर से। ये बिल्स पेबल जो है बिल्स रिसीवेबल का उल्टा ही एकदम है। ये भी एकदम रिटन एग्रीमेंट है जिसमें डेटर्स और परचेसर ये प्रॉमिस करते हैं कि वो बिल पे करेंगे। अभी पे नहीं किए, इन फ्यूचर वो पे करेंगे अगर जो वो किसी तरह का भी उधार लेते हैं तो, ठीक है। तभी इसके आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि एंड हो गया। अब हम जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ जो हमने पढ़ाई, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले सेकेंड चैप्टर के बारे में, ठीक है।